प्रिय दर्शकों नमस्कार। जन्म कुंडली में 12 घर हैं और 12 घरों से किन बातों का विचार करना चाहिए। जब तक हम इस विषय को अच्छी तरह से नहीं जानते तब तक हम किस घर से क्या विचार करें किसी के बारे में फलादेश नहीं कर सकते। ऐसे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि तृतीयेश यानी तीसरे घर का मालिक जब 12 घरों में बैठे किस घर में बैठने से इसका क्या फलादेश होगा। ये तो बात हो गई कि तृतीयेश अगर 12 घरों में बैठे तो क्या फलादेश होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हम प्रायः मेष लग्न की कुंडली ही लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली क्यों लेते हैं? क्योंकि ये काल पुरुष का एक चक्र है। इस चक्र के अनुसार हम विचार करने में सबको उदाहरण के रूप से यही कुंडली प्रस्तुत करते हैं। तो तीसरे घर से किन बातों का विचार करना चाहिए और तीसरे घर का मालिक यदि तीसरे से लेकर लग्न से लेकर 12 घरों तक बैठे तो क्या फल होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं तीसरे घर से विचार किन किन विषयों का करना चाहिए। दर्शकों, जातक की जन्म कुंडली में तीसरा भाव उसके पराक्रम और साहस की कहानी बताता है। इसके साथ साथ इन प्रमुख बातों के अतिरिक्त इस भाव से भाई बहनों का सुख और यात्राओं के बारे में भी जाना जा सकता है। पराक्रम भाव होने पर व्यक्ति के बाहुबल का विचार इसी घर से करना चाहिए। साहस, वीरता आदि के लिए भी तीसरे भाव से ही विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि तीसरा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति के साहस में कमी देखी जा सकती है। जातक की मानसिक स्थिति की मजबूती भी यही भाव उसे देता है। इससे जातक की रुचि और शौक प्रायः देखे जाते हैं। ये घर लेखन की भी जानकारी देता है। इस भाव से जातक में संगीत के प्रति आकर्षण, लगाव का भी विचार किया जाता है। इस घर में जो भी राशि होती है उसके गुणों के अनुसार व्यक्ति का अपना जिज्ञासा और शौक होता है। तीसरे घर से लेखन तथा कम दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें सिर्फ 10 या 20 कोस तक जाना है तो आप तीसरे घर से विचार कर सकते हैं अथवा प्रदेश स्तर के विचार यहाँ से कर सकते हैं। बुद्धि तथा पराक्रम होने से सभी काम सरलता से पूरा किया जाता है। इसलिए इस भाव से कार्यकुशलता के विषय में भी जाना जा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए सभी प्रकार के समाचार पत्र, मीडिया और संप्रेषण संबंधी कार्य इसी तीसरे भाव से घर से देखे जाते हैं। प्रकाशन संस्थाएं भी इस भाव के अंतर्गत आती हैं। भाई बंधुओं में कमी के लिए इस घर से विचार किया जाता है। ये उनके स्वास्थ्य का बोध भी कराता है कि हमारे भाई बंधु स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। यदि पूछा जाए कि पड़ोसियों के बारे में आप बताएं तो इसी घर से पड़ोसियों का संबंध भी विचार किया जाता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव का कारण भी बन सकता है। खेल कूद में सफलता के लिए भी इसी घर से विचार किया जाना चाहिए। इस भाव को अपोक्लिम भाव, उपचय भाव, त्रिषढाय के नाम से भी जाना जाता है। ये भाव गर्दन, भुजाएं, छाती का ऊपरी भाग, कान, स्नायु तंत्र इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। ये भाव दाएं कान, दाएं बाजू, जननांग का दाएं भाव की व्याख्या बताता है। तृतीय भाव से कुंडली के बारे में जानने के लिए जातक के इस भाव में किस ग्रह की युति है और किस भाव से इसका संबंध आ रहा है, इन सभी बातों को समझना आवश्यक होता है। किसी जातक के जीवन काल में उसके भाइयों तथा दोस्तों से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
कुंडली के इस भाव का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवश्य करना चाहिए कि कुंडली में तीसरा भाव कितना मजबूत है। यदि तीसरा भाव मजबूत हो और किसी अच्छे ग्रह के प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक परिश्रम करने से अपने जीवन काल में अपने भाई दोस्तों की सहायता भी खूब प्राप्त करता है। अपनी मेहनत और साहस से जातक खूब सफलताएं पाता है। लोगों का पूर्ण सहयोग भी जातक को ऊंचाइयां छूने में मददगार होता है। समर्थकों के सहयोग से सफलताएं प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरी ओर यदि जातक की कुंडली में तीसरे भाव पर अशुभ बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने भाइयों तथा दोस्तों के कारण बार बार हानि उठाते हैं और इनके दोस्त या भाई इनके साथ बहुत जरूरत के समय पर विश्वासघात भी कर सकते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों तथा श्वास लेने की प्रणाली को भी दर्शाता है तथा इस भाव पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव कुंडली वाले जातक को मस्तिष्क संबंधी रोगों अथवा श्वसन संबंधित रोगों से पीड़ित कर सकता है। कुंडली का तृतीय भाव यदि राहु केतु से प्रभावित हो तो जातक संतान रूप में अपने घर में ज्येष्ठ या अनुज होता है, बड़ा या छोटा होता है। साथ ही उसमें भाव में राहु और केतु का प्रभाव पड़ने से परेशानी भी आती है। ये संबंधों में तनाव को भी ला सकता है। तीसरा भाव उच्चता लिए हुए हो तो स्वाभिमान में बल आता है, जातक को लोगों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। तो ये कुछ बातें आपको जाननी जरूरी थी। अब हम तीसरे भाव के कारक के ऊपर आपके साथ चर्चा करते हैं। आप जान गए होंगे तीसरे भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं ज्योतिष, जानना चाहते हैं अपने जन्म कुंडली के बारे में, तो वीडियो को किसी भी तरह से पूरा देखे बिना किसी तथ्य को आप हासिल नहीं कर सकते। तथ्य पर जाने के लिए सत्य की इस चर्चा को आप पूर्णतः जरूर देखें। वीडियो को हम इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, इसको 2 भाग में कर देंगे। तृतीयेश को आप देख रहे हैं, इस चार्ट में मेष लग्न का चार्ट है जो कि इसका लग्नेश मंगल है, द्वितीयेश शुक्र है और तृतीयेश यहां पर बुध आ जाता है। फिलहाल आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर का मालिक कौन सा है यह आपको स्वयं देखना होगा। हम चलते हैं, देखते हैं। अगर तीसरे घर का मालिक यानी कि इस कुंडली के मुताबिक बुध लग्न में हो और पाप ग्रह हो तीसरे घर का मालिक, चूंकि यहां पर तीसरे घर का मालिक पाप ग्रह नहीं है, बुध है, बुध पाप ग्रह नहीं है। जिस ग्रह के साथ बुध होता है वैसा हो जाता है। चूंकि यहां बुध अगर लग्न में है तृतीयेश, तो ऐसा जातक थोड़ा चालाक होता है, बातूनी होता है, अपने भाई बंधुओं का भेद दूसरों के सामने खोलने में कोई कसर नहीं उठाता, सेवा परायण, और ऐसे जातक के जीवन में अच्छे मित्रों की कमी होती है। बुरे मित्र बहुत जल्दी मिल जाते हैं अगर तृतीयेश लग्न में हो। मित्रों से कटुभाषी और क्रूर, लेकिन ऐसा जातक चूंकि बुध है तृतीयेश यहां पर, तो पंडित बनता है। यदि यही तृतीयेश को शुभ ग्रह देख रहे हो तो जितनी बुरी बातें हैं वो अच्छी फलादेश में बदल जाते हैं। अपने मेहनत से, अपनी मशक्कत से अपने भाग्य को उदय करता है जातक का, अगर लग्नेश तृतीयेश लग्न में हो तो। यही तृतीयेश यदि दूसरे घर में अर्थात धन भाव में हो तो यहां पर जो बुध ग्रह है ये अपने मित्र ग्रह में आ जाएगा, क्योंकि वृक्ष में मित्र ग्रह ही बन जाता है। ऐसी अवस्था में जातक अपने बाहुबल से धन कमाएगा और कुटुंब के लिए भरण पोषण में सहायता करेगा। परंतु यदि यहाँ का मालिक शनि होता और दूसरे घर में बैठा होता तो जातक भिक्षुक होता, निर्धन और अल्पायु हो जाता, बंधु विरोधी हो जाता,
परंतु यदि शुभ ग्रह हैं तो जातक शक्तिशाली और कुटुंब का पालक होगा। यही तृतीयेश अगर तृतीय घर में जहाँ की ये है स्वराशि में बैठा हो तो जातक सामान्य रूप से बलवान, सर्वप्रिय, गुरु और देवताओं का पूजनीय भक्त होता है और ऐसे जातक को अच्छे मित्रों के साथ रहने की योग्यता होती है और इस जातक के साथ अच्छे मित्र मिलते हैं। ऐसे जातक को राजा से लाभ होता है, राज्य कर्मचारी बनने का योग जागृत हो जाता है। ऐसा जातक शुभ आचरण वाला होता है। राजा, मंत्री और राजा से धन की प्राप्ति इसको निरंतर संभावनाएं बनी रहती होने की। यही तृतीयेश यदि चतुर्थ स्थान पे आ जाए, चूंकि चतुर्थ स्थान किन बातों से विचारणीय है, खास तौर से माँ का घर है, सवारी और मकान का घर है। यदि तृतीयेश चतुर्थ स्थान में आ जाए तो ऐसा जातक पिता और भाई को सुख संबल देता है। माता के साथ बैर करने वाला होता है लेकिन, और पितृ का धन हरण करता है, पिता का धन व्यर्थ में गंवाता है। यदि पापग्रह हो तो पिता का धन भोगने वाला होता है स्वयं। चतुर्थ स्थान में तृतीयेश का होना, चूंकि यहाँ बुध है, बुरा नहीं असर करेगा, लेकिन प्रायः तृतीयेश यदि चतुर्थ स्थान में आए तो उसका फल अच्छा नहीं बताया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। यदि यही तृतीयेश पंचम स्थान में चला जाता है तो जातक का चूंकि पंचम स्थान पुत्र इत्यादि का विचार यहाँ से किया जाता है, ऐसी अवस्था में जातक अपने बाल बच्चों का पोषण अपने सामर्थ्य शक्ति से करेगा, लेकिन अपना शासन अधिक रखेगा बच्चों पर। सुत और सहोदर आदि द्वारा ऐसे जातक का अच्छा पोषण होता है, पालन पोषण होता है। ऐसा जातक परोपकारी होता है, विषयों के भोग में अग्रणी रहता है। ऐसे जातक में क्षमा भाव भी विशेष रूप से रहता है। क्षमा वही कर सकता है जिसमें बल हो, वृद्धि वही कर सकता है जो क्षमा कर सकता है। तो क्षमावान होता है और सुंदर, और ऐसा जातक दीर्घायु होता है जब तृतीयेश पंचम स्थान पे बैठा हो। विशेष तौर से आपकी जन्म कुंडली के अनुसार पंचम स्थान पर तृतीयेश है तो हमें अपने अनुभव जरूर लिख कर बताएं। छठे स्थान पर अगर ये आ जाए तृतीयेश, छठा घर चूंकि शत्रुओं का है, रोग का है, ऐसी अवस्था में तृतीयेश अगर छठे आ जाए तो प्रायः अपने भाई बंधुओं का विरोध सहन करना पड़ता है। ऐसे जातक को नेत्र में पीड़ा, रोग इत्यादि बने रहते हैं और ऐसे जातक को रोगों के कारण धन का व्यय अधिक करना पड़ता है। ऐसे जातक के जीवन में प्रायः शत्रु घेरे रहते हैं और अपने ही शत्रु होते हैं। अपने सहोदरों के द्वारा ये पीड़ित हो जाता है, शत्रु अपने सगे संबंधी बन जाते हैं। ऐसा जातक ज़्यादातर व्यापारी होता है, क्रय विक्रय करने वाला होता है। ऐसे जातक को मात्र परिवार का सुख नहीं मिलता जिसका तृतीयेश छठे स्थान में बैठा हो, यानी कि ननिहाल पक्ष से इस जातक को कोई खास सुख नहीं प्राप्त होता। छठे स्थान पे यदि ये ग्रह है और आपकी जन्म कुंडली आप देख रहे हैं तो
क्या यह सत्य है? हमें आप जरूर कहें अपने अनुभव। हम सप्तम स्थान की तरफ चलते। सप्तम स्थान विचार करने के योग्य ये घर है अपने जीवन साथी का। व्यापार, वो भी साझा व्यापार, यानी कि एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप, यहां से देखा जाता है। यात्राओं का घर भी है। तो जब सप्तम स्थान पे तृतीयेश हो तो जातक की स्त्री अत्यंत ही स्वरूपवती होती है, सुंदर होती है और होती है सौभाग्यवती, यानी पति की आयु को ऊंचा करती है। यदि तृतीय शुभ ग्रह की अपेक्षा क्रूर ग्रह हो तो जातक की स्त्री देवर के साथ रहने वाली होती है। यदि क्रूर ग्रह हो तो जातक की स्त्री अपने देवर इत्यादि के साथ जुड़ी रहती है। और ऐसे जातक की मृत्यु राजा के द्वारा होती है किसी कारणवश, और बचपन में ऐसा जातक कष्ट भोगता है। इस तरह से सप्तम स्थानगत तृतीयेश ये फल देता है। यदि तृतीयेश अष्टम भाव में चला जाए, चूंकि अष्टम भाव त्रिक कारक है, अष्टम स्थानगत होने से जातक को मृत भाई मिलता है, यानी मृत भाई की उत्पत्ति होती है इसके, और यह व्यक्ति क्रोधी होता है। यदि पापग्रह हो तृतीयेश और अष्टम में बैठा हो तो 8 वर्ष तक अनेक प्रकार की पीड़ाएं, विपदाएं इसको दुखी करती रहेंगी। यदि दैवात बच जाए तो उसके बांह टूट जाते हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो धनी परंतु रोगी होता है। नवम स्थान में तृतीयेश बैठ जाए तो जातक अपने भाई बंधुओं के द्वारा त्यागा जाता है। जंगल आदि में ऐसा जातक निवास करता है जिसका तृतीयेश नवे घर में बैठा हो। पुत्रवान होता है, पराक्रमी भी होता है, बलवान भी होता है। यदि शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक सहोदर प्रिय, अपने भाई बंधुओं का प्रिय होता है, यानी उसके भाई अच्छे होते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय जब उसका विवाह होता है तब होता है, यानी वो अपनी स्त्री के द्वारा भाग्योदय हासिल करता है। यदि तृतीयेश दशम स्थान में चला जाए, दशम स्थान और तृतीयेश का बड़ा ही विचार करने वाला पहलू होता है। पराक्रम और कर्म दोनों ही यदि श्रेष्ठ हैं तो जातक को जीवन में किस चीज की कमी, यानी कोई कमी नहीं होगी। तो तृतीयेश यदि दशम स्थान में बैठा हो तो जातक भोगी तो होता ही है। भोगी का तात्पर्य क्या है? तमाम प्रकार की संपत्तियों का भोग, पत्नी, परिवार, सुख समृद्धि का भोग। ऐसा जातक मातृभक्त होता है जिसका तृतीयेश दशम स्थान पे हो। राजा से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है, यानी ये व्यक्ति राज्य कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब इत्यादि प्राप्त करता है। बंधु और स्त्री गण का प्रिय और बहुत भाग्यवान जातक होता है जिसका तृतीयेश बैठा हो 10वें घर में। पवित्र, दृढ़ प्रतिज्ञ एवं मित्र से युक्त यह जातक होता है। यदि तृतीयेश 11वें घर में आ जाए, 11वां घर होता है आमदनी का, 10वां घर होता है कर्म का, तो 11वां घर होता है लाभ का। 11वें घर में तृतीयेश हो तो जातक राजा के द्वारा लाभान्वित बताया जाता है। भाई बंधुओं का उपकारी होता है और बड़े भाइयों का सहयोग मिलता है, और ये बड़े भाइयों का सहयोग करता भी है।
राजा से माननीय, तमाम सारे भोग सामग्रियों को प्राप्त करने वाला और अपनी भुजा से धन हासिल करने वाला जातक होता है। लेकिन 11वें स्थान पर यदि तृतीयेश हो तो नाना प्रकार के रोग ऐसे जातक को होते हैं। अब 12वें घर में तृतीयेश आ जाए तो 12वां घर भी त्रिक भाव है। तृतीयेश 12वें घर में हो तो ऐसा जातक मित्रों से विरोध हासिल करता है। बंधु वर्ग इसके लिए कष्टदायी होते हैं। तृतीयेश यदि 12वें घर में हो तो भाई बंधुओं जनों से दूर बसने वाला यानी विदेशी प्रवासी होता है। बहुत ज़्यादा स्वभाव में खर्च करने की वजह से ऐसे जातक अनावश्यक व्यय कर देते हैं और ऐसे जातक का पिता स्वभाव में अच्छा नहीं होता। यदि पाप ग्रह हो तो माता से भय होता है एवं राजा से भय होता है। चूंकि ये हमने पूरे 12 स्थानों तक तृतीयेश की चर्चा की, इसलिए अब हमें दूसरा भाग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में हम आपको चतुर्थाधिपति यानी सुखेश 12 घरों में क्या फल प्रदान करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो दूसरों को भी ये वीडियो दे शेयर करें, लाइक कमेंट करें। इस प्रकार से मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया। पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी से हम विदा लेते हैं इस शुभकामना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, सरस हो, दीर्घायु हो। भगवान आप पर कृपा रखें। नमस्कार।